तो देखिए ये क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है। इसमें लिखा है कि व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 60% carbon was burned completely, 4.4 gram of CO2 was produced, the molar mass of कंपाउंड इज। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ से है। तो वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वहाँ पे एक मेथड पढ़ते हैं, लाइबिग मेथड। ये डायग्राम उसी के ऊपर है, सही है। जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक प्लेटिनम बोर्ड के अंदर जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये एक कॉपर ऑक्साइड की पैलेट में जाता है और ये क्या बनाता है, आपका CO2 एंड वाटर बनाता है, सही है। जो आपका यहाँ पे वाटर होता है, वाटर कैल्शियम क्लोराइड की जो यूट्यूब होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो CO2 होता है वो KH वाले जो यूट्यूब होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, सही है। बाद में इसको हम एस्टिमेट करते हैं, वो सब हम नहीं देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसको मास निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए पहले यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के गिवन है तो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। दोनों ही किसके हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के, सही है भाई। गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं 0.01। लेट से गिवन जो मास है हम मान लेते हैं W और मोलर मास मान लेते हैं M। तो यहाँ से जो गिवन वेट आएगा या मास आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो आ जाएगा 0.01 इंटू M। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 60% जो है आपका कार्बन है, सही है। तो यानी कि टोटल मास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास ये है, इसके अंदर 60% क्या है, कार्बन है। तो मास ऑफ कार्बन हम अगर हम निकाल लें तो मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आएगा भाई आपका 0.01 इंटू M इंटू 60%, सही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन लिखी है, कार्बन +2 कॉपर ऑक्साइड से क्या बना रहा है, कॉपर एंड CO2। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है कार्बन +2 कॉपर ऑक्साइड से क्या बना रहा है, 2 कॉपर + CO2। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितने मोल ऑफ CO2 बना रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, सही है। 1 मोल में कितने कार्बन होते हैं भाई, 12 ग्राम। और 1 मोल ऑफ CO2 में होते हैं भाई 44 ग्राम, सही है। आई होप मोलर मास आप निकाल लोगे। तो अगर 12 ग्राम हमारे पास कार्बन होता है तो 44 ग्राम जो है हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होता है, सही है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन का ये मास है, यानी अगर हम इस मास के लिए देखें कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं, सही है। 12 ग्राम के लिए 44 ग्राम है, तो इतने मास के लिए कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा, तो वही हम लिखते हैं। तो भाई यानी कि 0.01 इंटू M इंटू में 60/100, यानी 12 ग्राम के लिए हमारे पास कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 44 ग्राम। तो इतने मास ऑफ कार्बन के लिए कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है अब ये भी नहीं निकालना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में दे ही रखा है। आप देखोगे तो मैं गलत कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे दे रहा है कि भाई 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वॉज प्रोड्यूस्ड। जब इतना मास जलाते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 4.4 ग्राम, सही है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो 12 इंटू में 4.4 इज इक्वल टू 0.01 इंटू M इंटू 60
बाय 100 इंटू में 44, सही है भाई। तो यहाँ से आप इसका डेसिमल हटा दो, एक, 44 से 44 कैंसिल हो गया। यहाँ से आप इसका डेसिमल हटा दो, 2, तो भाई ये आपका आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 12 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा आपका 60 इंटू एम अपॉन में 1 2 3 4, सही है। एक जीरो ये गई, एक जीरो यहाँ से गई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो m है वो आएगा आपका भाई 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 6, तो 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 ग्राम। तो जो आपका मोलर मास होगा वो कितना होगा इस क्वेश्चन में, 200 ग्राम, सही है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें रिएक्शंस ध्यान रखनी है। बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला देखोगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 60%, सही है। 12 इंटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 भाई कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ CO2 हमें दे रखा है 6, मास ऑफ CO2 यहाँ पे कितना दे रखा है 4.4 ग्राम, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 44 इंटू में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मोलर मास जो हमारा वो हो गया कैपिटल M, सही है। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो सिंपल, M क्या आ जाएगा भाई 12 इंटू 4.4 इंटू 100, ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 नीचे 44, तो यहाँ से डेसिमल हटाओ भाई, एक 10 आ गया, 44 से 44 गया, यहाँ पे एक जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे मोलर मास आपका कितना आ गया 200 ग्राम, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन पार्ट आप कर ही लेंगे। अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका एक वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर बनाएंगे। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।